नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अज़हर, आपका कोलोरेक्टल एंड मिनिमल एक्सेस सर्जन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, नकली या झोला छाप डॉक्टर्स के बारे में, जिन्हें हम नॉर्मली क्वैक्स भी कहते हैं, जो कि आपके बॉटम के केसेस करते हैं, जैसे कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के। क्या काम करते हैं आप आसान हम प्रैक्टिशनर है। हैं? एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ के प्रैक्टिशनर जी। हैं? डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मतलब दवाई देते हैं? हाँ, देते हैं। मेरे पास डिग्री नहीं है, हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। आपका एक गलत डिसीजन जिंदगी भर का दर्द बन सकता है। दोस्तों, मेरे पास जस्ट आज ही एक पेशेंट आए, जिन्हें बहुत दिनों से एनल रीजन पे पेन हो रहा था आफ्टर पासिंग मोशन। वो एक क्वैक के पास गए थे। उन्होंने उसे 6-7 हज़ार का कुछ तो इंजेक्शन दिया या कुछ ट्रीटमेंट की। आज जब मैंने उन्हें देखा, तो उनके एनल रीजन पे बहुत सारा पस हो गया था, जिसका मतलब है इन्फेक्शन हो चुका था। दोस्तों, ये जो क्वैक्स होते हैं या फिर झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनके पास क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, उनके पास कोई एनाटॉमी का नॉलेज नहीं होता, या उनके पास कोई राइट भी नहीं है पेशेंट्स को ट्रीट करने का। बट आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे ट्रीटमेंट्स में फँस जाते हो। आपने सुना होता है कि फलाना मेरे दोस्त को, फलाना रिलेटिव को ऐसा कर दिया, उनका ट्रीटमेंट ठीक हो गया। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला क्या होता है, ये किसी को, आपको नॉर्मल इंसान को पता नहीं चलता है। क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या प्रॉब्लम था, वी डोंट नो अबाउट इट। एंड इन क्वैक्स के पास जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वीडियो में आगे जाने से पहले ये बताना चाहूँगा कि 97% ऑफ मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए डीप डाइव करते हैं इस क्वैक्स की प्रॉब्लम को इन आवर इंडियन सिनेरियो। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कितने क्वैक्स रहेंगे या क्या होगा, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम? इंडियन जर्नल ऑफ सर्जरी ने एक स्टडी किया था। उसके अंदर टीम में ये बताया गया था कि 40% ऑफ द फिस्टुला पेशेंट्स का ट्रीटमेंट ये क्वैक्स की तरफ से होता है, और उन 40% पेशेंट्स में जिन्होंने ट्रीटमेंट किया, 60% ऑफ देम लैंड इन कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेशंस। मतलब उनका जो सिंपल फिस्टुला है, वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर पस या एब्सेस या इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन में वो लैंड अप कर जाते हैं। आईसीएमआर और नेशनल मेडिकल कमीशन के एस्टीमेट के हिसाब से इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा क्वैक प्रैक्टिशनर्स एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके पास कोई भी प्रकार की डिग्री नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 2021 में एक रिपोर्ट बताई थी कि नकली डॉक्टर के ट्रीटमेंट से 60% ऑफ द लोगों को या तो रिपीट सर्जरी लगी, या कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो गया। और ये कॉम्प्लिकेशन होने के बाद क्वैक्स अपनी दुकान बंद करके कहीं पे भी चले जाते हैं। क्वैक्स एक्चुअली करते क्या है? वो कुछ भी अनसर्टिफाइड या ऑथराइज्ड क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, जेल यूज़ कर सकते हैं, तेल यूज़ कर सकते हैं, या कभी-कभी बहुत हेवी डोसेस ऑफ स्टेरॉइड इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। और जो इंजेक्शंस वो इस्तेमाल करते हैं, मेनी अ टाइम्स वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं होता, प्रॉपर्ली स्टेरिलाइजेशन नहीं होता। वो उनकी फैसिलिटीज़ में कुछ भी स्टेरिलिटी का या फिर क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं दिया जाता। वो जस्ट एक छोटे से टेबल के ऊपर अपना काम करते रहते हैं। कभी-कभी वो इतने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दे देते हैं कि पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से गट में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर उनका पेट खराब हो जाता है। और मैंने ऐसे-ऐसे कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं जहाँ पे रिकरेंट पस डिस्चार्ज होता है, कभी-कभी तो फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, जिसका मतलब है कि लैट्रिन के रास्ते का जो कंट्रोल रहता है वो लॉस हो जाता है, एंड पेशेंट को बिना समझे मोशंस पास होते हैं या फिर गैसेस पास होते रहते हैं। या कभी-कभी जब पाइल्स का ट्रीटमेंट होता है, तो उनका जो लैट्रिन का रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, और कुछ भी मोशन या गैसेस पास नहीं होता है। उस केस में हमें एक एक्सपर्ट से वापस से सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों के अंदर बहुत बड़े-बड़े अल्सर्स हो जाते हैं या वुंड्स हो जाते हैं, और कुछ केसेस में कैंसर जैसे डेंजरस डिसीज़ेज़ को भी इग्नोर हो जाता है, और कुछ केसेस में पाइल समझ के कैंसर का ट्रीटमेंट चलता रहता है, एंड उस चक्कर में जो लिमिटेड कैंसर था वो एडवांस कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपसे और एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो पुणे से थे, और उनका ट्रीटमेंट किसी तो क्वैक ने चाकन वाले एरिया में किया था। 15 डेज़ बैक उसने सर्जरी की थी, एंड सर्जरी के बाद वो अंकल का जो प्रॉब्लम था ब्लीडिंग का और पेन का, वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। वो क्वैक के पास जा रहे थे बार-बार, और वो बार-बार उनको मलहम लगा के या फिर इंजेक्शन दे के वापस छोड़ रहा था। और आखिर में तंग आकर वो अंकल मेरे से मिले। जब मैंने अपना फिजिकल एग्जामिनेशन किया, तो उनके डिस्टल रेक्टम में एक बहुत बड़ी गठान थी, और वो गठान मोस्टली कैंसर की थी। अब इस चक्कर में काफ़ी सारा समय बर्बाद हुआ, अननेसेसरी सर्जरी हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अंकल 15 डेज़ में मेरे पास आ गए, और फर्दर ट्रीटमेंट हमने उनका प्लान किया। बट बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते, और वो क्वैक्स के चक्कर में फँस जाते हैं। दोस्तों, पाइल्स, फिशर या फिस्टुला, इसका इलाज सिर्फ़ ट्रेन्ड सर्जन से या फिर एक्सपर्ट सर्जन से ही करवाओ, बिकॉज़ एक्सपर्ट सर्जन को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी टू ट्रीट दिस काइंड ऑफ डिसीज़ेज़।
आपके बॉटम के केसेस में आपको कभी-कभी एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे फिस्टुला का डर है, या फिर कैंसर का इवैल्यूएशन के लिए भी एमआरआई करते हैं। कभी-कभी हम कोलोनोस्कोपी एडवाइस करते हैं, प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री लेते हैं, ताकि हम आपको प्रॉपर ऑप्शंस दे सकें। सिमिलरली पाइल्स फिशर फिस्टुला के लिए वेरियस नॉन इन्वेसिव मेथड्स या लेस मिनिमली इन्वेसिव ऑप्शंस, जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट, लिप ट्रीटमेंट, वाफ ट्रीटमेंट, ये सारे ट्रीटमेंट्स आज के डेट में अवेलेबल है। मैं खुद एक ट्रेन मिनिमल एक्सेस सर्जन हूँ। उसी के साथ-साथ मैंने एसोसिएशन ऑफ कोलोरेक्टल सर्जन्स ऑफ इंडिया से भी कोलोरेक्टल सर्जरी में स्पेसिफिक फेलोशिप ली है, एंड सेंट मार्क्स लंदन में जाके भी मैंने ट्रेनिंग ली है। दोस्तों, ये सब ट्रेनिंग और हम लोग फेलोशिप्स क्यों लेते हैं? हमारे नाम क्या है कि डिग्रीज़ बढ़ाने के लिए नहीं लेते, इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने पास आने वाले पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट और अपडेटेड ट्रीटमेंट दे सकें। दोस्तों, पैसे बचाने के चक्कर में आप अपना शरीर को खराब मत करो। हर ब्लीडिंग पाइल्स नहीं होती, कभी-कभी कैंसर भी हो सकता है। हर इंजेक्शन या फिर हर जड़ी-बूटी अच्छी नहीं होती, कभी-कभी वो आपके लिए ज़हर भी बन सकती है। आपका एक सही डिसीज़न आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कंसल्ट कीजिए एक ट्रेन्ड सर्जन को, या फिर डीएम कीजिए, अपने ट्रस्टेड सर्जन को कॉन्टैक्ट कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हेल्थ अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।